वेलकम टू आवर मास्टरमाइंड चैनल डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चंदू सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 14 ऑफ आवर क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो जैसे कि ये जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, इसको हमने 9th में भी पढ़ा था। ठीक है, उसमें भी हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देखे थे। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिपीट होंगे और थोड़ा उनका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जो मेजर टॉपिक है दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ व्हाट इज दिस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सेंट्रल मतलब क्या होता है, बेसिक कोई भी डेटा का आपको डायरेक्ट आइडिया आ जाए। ठीक है, वो उसको मेजर्स को हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर हम आगे जाएंगे डीप में। पहले देख लेते हैं कि कौन से है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 3 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज मीन, सेकेंड इज मीडियन, ठीक है, एंड थर्ड इज मोड। इन तीनों को एक साथ हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसीज। ठीक है, तो व्हाट आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर आपको पूछ लिया तो क्या होगा, मीन, मीडियन, मोड। देयर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर में हम ये तीनों को सॉल्व करना हम सीखेंगे। ठीक है, मीन फाइंड करना, मीडियन फाइंड करना, मोड फाइंड करना। ठीक है, लेकिन ये काम तो हमने 9th में भी किया था, तो क्या डिफरेंस है वो अब हम देख लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस यही है बच्चों कि हमने जो 9th में पढ़ा था मीन, मीडियन, मोड, वो अनग्रुप डेटा के लिए था, और अभी जो हम 10th में पढ़ेंगे मीन, मीडियन और मोड, वो ग्रुप डेटा के लिए होगा। ठीक है, तो इसका एक क्लियर कट आइडिया आ जाए उसके लिए हम पहले पढ़ते हैं। ठीक है, डेटा के बारे में। तो जो भी डेटा है, ठीक है, डेटा इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स। क्या है डेटा? कलेक्शन ऑफ नंबर्स। अलग अलग नंबर्स को आप कलेक्ट कर लेते हो, वो आपका डेटा बन जाता है। अब जो डेटा है वो ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। कितने कैटेगरी में डिवाइड है? 2 कैटेगरी में। वन इज नोन एज अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, वन इज नोन एज अनग्रुप्ड डेटा एंड द अदर वन इज नोन एज ग्रुप्ड डेटा। अदर वन इज ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अब अनग्रुप्ड डेटा को हम रॉ डेटा भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? हम रॉ डेटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अनग्रुप्ड डेटा हम 9th में पढ़ चुके थे। इसका मीन, मीडियन, मोड, तीनों जो है हम ऑलरेडी क्लास 9th में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नो डाउट हम वापस रिवाइज करेंगे, और जस्ट टू गिव आइडिया कि हम 9th में जो पढ़े थे वो अनग्रुप डेटा के बारे में पढ़े थे, टू फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। अब हम जो 10th क्लास में पढ़ेंगे दैट विल बी ऑफ ग्रुप डेटा। नाउ ग्रुप डेटा इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ग्रुप डेटा इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अनदर वन इज डिस्क्रीट डेटा एंड अनदर इज कंटिन्यूस डेटा। क्या बोलेंगे हम इसको? कंटिन्यूस डेटा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, डेटा जो है 2 प्रकार का होता है, अनग्रुप भी होता है, ग्रुप भी होता है। तो अनग्रुप डेटा का मीन, मीडियन और मोड ऑलरेडी हम 9th क्लास में कवर कर चुके हैं, नो डाउट वापस अभी कवर करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप डेटा जो है वो हमारा मेन 10th का सिलेबस है। ठीक है, क्लास 10 जो आपको बोर्ड में पूछते हैं उसमें भी कंटिन्यूस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा होता है और कंटिन्यूस डेटा होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है, फाइंडिंग द मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि डेटा क्या क्या होता है, ये याद रखो आप। ठीक है, डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूस। अब मैं आपको ये तीनों के बारे में भी डिटेल दे देता हूँ कि अनग्रुप्ड क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है। एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल सी वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। ठीक है, तो जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय अनग्रुप्ड डेटा, जिसे हम रॉ डेटा भी बोल रहे थे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डेटा जो है वो कोई ग्रुप में नहीं है, वो कोई ग्रुप में नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2, 8, 6, 4, 10, 5, 0, देखो ये सब नंबर्स देखो। ठीक है, तो इसमें कोई ग्रुप नहीं है, कुछ नहीं, बस आपको नंबर्स दे दिए इस हिसाब से। और आपको 9th में यही करना था कि नंबर्स दे दिए, इसका मीन ढूंढना था, मीडियन ढूंढना था, मोड ढूंढना था। तो दिस इज नोन एज अनग्रुप्ड डेटा, जिसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, नाउ लेट अस से व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रीट डेटा। ये एक ग्रुप डेटा है। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा में क्या होता है, बेसिकली आपके ये जो है इसको हम ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशंस। एंड ऑब्जर्वेशंस आर ऑलवेज डिनोटेड बाय xi। x क्या है स्टैटिस्टिक्स में? तो ऑब्जर्वेशन। याद रखना, व्हाट इज x इन स्टैटिस्टिक्स? इट इज ऑलवेज
ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो जैसे ऑब्जर्वेशन होता है, कोई ऑब्जर्वेशन बहुत बार रिपीट हुआ होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो है ना ग्रुप मिल जाएगा, इस तरीके से बॉक्स दिया जाएगा, इस तरीके से आपको बॉक्स दिया रहेगा xi fi, ठीक है। xi इज फॉर योर ऑब्जर्वेशन एंड fi इज फॉर योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे मैं ऑब्जर्वेशंस ले रहा हूँ 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो लेट अस से इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसका मतलब है जो ऑब्जर्वेशन 2 है वो 7 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है 7 है, किसका है 7, 2 का है, मतलब 2 इस डेटा में 7 बार होगा, 2 इस डेटा में 7 बार होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑब्जर्वेशन 3 है, अब 3 का फ्रीक्वेंसी क्या है 1, मतलब 3 एक ही बार होगा। नेक्स्ट 4 है, 4 का फ्रीक्वेंसी क्या है 3, तो 4 3 टाइम्स है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे हम इस तरीके से सारे लिख सकते हैं, तो वो सारे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने उसको ग्रुप कर दिया और इसको हमने सिर्फ xi ऑब्जर्वेशन और fi फ्रीक्वेंसी बोल के इसको हमने डिस्क्रीट डेटा नाम दे दिया, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द ग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा। अब हम देखते हैं और एक जो था दैट इज नोन एज आवर कंटिन्यूअस डेटा। क्या बोलते हैं इसको हम, कंटिन्यूअस डेटा। तो कंटिन्यूअस डेटा इज बेसिकली फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो आप उनको ग्रुप्स में बांटते थे जिसका नाम था क्लास इंटरवल। क्या नाम था, क्लास इंटरवल। जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से। इसका भी आप फ्रीक्वेंसी रखते थे कि 0 to 10 में कितने, लेट से 8 हैं, 10 to 20 में कितने, लेट से 5 हैं, 20 to 30 में कितने, लेट से 3 है। तो इस तरीके से जो आपको डेटा मिलता है जिसमें क्लास इंटरवल होते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से जो क्लास इंटरवल्स होते हैं, ठीक है, इसको हम कंटिन्यूअस डेटा बोलते हैं, इसको हम कंटिन्यूअस डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो देख लो क्लियरली, अनग्रुप्ड मतलब इस तरीके से कोई ग्रुपिंग नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी डन इन क्लास 9th। नाउ व्हाट यू हैव टू स्टडी अबाउट डिस्क्रीट डेटा एंड अबाउट कंटिन्यूअस डेटा। वी विल बी फाइंडिंग मीन, मीडियन एंड मोड, सब कुछ फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है। इन सब के लिए इस पूरे चैप्टर में हमें वही समझना है। कंटिन्यूअस डेटा भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट गिव यू इंट्रोडक्शन। कंटिन्यूअस डेटा भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होने से इस चैप्टर के लिए बेसिक है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, इंक्लूसिव एज वेल एज एक्सक्लूसिव। तो कई बार कैसे होता है कि आपका जो क्लास होगा इस तरीके से होगा 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, ये आपके मैं क्लासेस बना रहा हूँ, ठीक है, जो क्लास इंटरवल है। तो यहाँ पे तुम नोटिस करो कि 0 to 9 और 9 के बाद यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है नेक्स्ट क्लास का वो मैच नहीं कर रहा है। तो जब भी ये डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पे तुम देखो मैं 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो देखो 10 10 इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट मैच कर रहा है, 20 20 मैच कर रहा है, 30 30 मैच कर रहा है। बट यहाँ पे देखोगे तो 9 और 10 तो मैच नहीं कर रहा है। तो जब मैच नहीं कर रहा है इट इज नोन एज इंक्लूसिव डेटा। क्या बोलेंगे इसको हम, इंक्लूसिव डेटा। और जहाँ पे मैच कर रहा है अपर लिमिट और नेक्स्ट लोअर लिमिट इट इज नोन एज एक्सक्लूसिव डेटा, इट इज नोन एज एक्सक्लूसिव डेटा। अब याद रखना हम पूरे स्टैटिस्टिक्स में चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड, ठीक है, हम हमेशा कंटिन्यूअस डेटा को एक्सक्लूसिव में ही सॉल्व करेंगे। किस में सॉल्व करेंगे, एक्सक्लूसिव वे में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ इन केस आपके पास इंक्लूसिव डेटा आता है तो उसको हम एक्सक्लूसिव डेटा में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम एक्सक्लूसिव डेटा में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सारे लोअर लिमिट में से -0.5 करेंगे और सारे अपर लिमिट में +0.5 करेंगे। क्या करेंगे, सारे लोअर लिमिट में से -0.5 करेंगे और सारे अपर लिमिट में से +0.5 करेंगे, ठीक है, टू कन्वर्ट इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव। दिस इज जस्ट फॉर योर आइडिया। पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस जो है वो इंक्लूसिव में भी हो सकता है, एक्सक्लूसिव में भी हो सकता है। इन सब का नोट्स बना लो ताकि आपको आइडिया हो कि डेटा किस प्रकार का हो सकता है, ठीक है। अब हम एक्चुअली हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड मीन। मीन जो है अब हम देखते हैं किस हिसाब से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
अब हमने देख लिया था डेटा जो है किस प्रकार का हो सकता है। अब हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड मीन फॉर ऑल 3 डिफरेंट डेटा, हाउ टू फाइंड मीडियन, सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट विथ मीन, ठीक है। मीन को हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, ठीक है। मीन को आप अर्थमेटिक मीन बोलो या मीन बोलो, बताया सेम। जो मीन का सिंबल है वो आपको फिक्स कर लेना है, इट इज एक्स बार, इट इज एक्स बार, ठीक है। एक्स के ऊपर बार रख देंगे तो इट इज नोन एज मीन। नाउ वी आर फाइंडिंग मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, वी आर फाइंडिंग मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, जो कि ऑलरेडी 9th में हो चुका है, बट स्टिल वी आर रिपीटिंग, ठीक है। तो मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये अनग्रुप्ड डेटा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मैं एक आपका एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से मेरे पास कुछ नंबर्स है और मुझे बोला गया कि इनका मीन ढूंढो, ठीक है। लेट्स से 4 6 5 10 0 3 7, ठीक है। ये नंबर्स है मेरे पास और मुझे बोला गया है कि फाइंड द मीन। तो मीन इज इक्वल्स टू हम क्या बोलेंगे, ठीक है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अब एक चीज याद रखो बच्चों, ऑब्जर्वेशंस को हमेशा हम एक्स आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमेशा एक्स आई। एक्स आई इज फॉर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये फिक्स कर लेना स्टैटिस्टिक्स में, एक्स आई मतलब ऑब्जर्वेशन। अब हम सारे ऑब्जर्वेशंस को सम करने वाले हैं, तो आई विल राइट इट एज सिग्मा एक्स आई, I will write it as sigma xi upon n, upon n. Now what is this sigma? सबसे पहले जो मैं बना रहा हूँ E जैसा आपको दिख रहा है कैपिटल, इसका जो नाम है इट इज नोन एज सिग्मा। सिग्मा का जो मतलब होता है, इसका जो मीनिंग है, ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि हमें ऐड करना है। हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो समेशन, इसका मीनिंग क्या है? समेशन। तो स्टैटिस्टिक्स में आप ये जो है हर जगह देखोगे, तो इससे अच्छा आप याद करो इसको कि ये जो हम बना रहे हैं आपके टेक्स्ट में भी है, दिस इज नोन एज सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है? समेशन। किसको सम कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन को सम कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अब हम सॉल्व करते हैं। सो मीन इज इक्वल टू, सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करते हैं, 4 + 6 + 5 + 10 + 0 + 3 + 7 डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशंस है? 2 4 6 एंड 7। ऐड कर लो, ठीक है, 10 15 25 35 डिवाइड बाय 7। सो योर मीन इज 5। तो हम बोलेंगे देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 5। दिस इज आवर आंसर। तो सिंपल था, अनग्रुप्ड डेटा में हमने कुछ नहीं किया। मीन का जो फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपको ये याद रखना है कि मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दिए, डिवाइड बाय जितना ऑब्जर्वेशन है उतना हम कर देंगे तो मीन आ जाएगा। तो दिस इज फॉर अनग्रुप्ड डेटा। सो नेक्स्ट लेट अस सी मीन फॉर डिस्क्रीट डेटा। तो डिस्क्रीट डेटा जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको आइडिया आना चाहिए कि जो डिस्क्रीट डेटा है उसमें आपके पास 2 चीज़ गिवन होंगे। एक होगा आपका ऑब्जर्वेशन एक्स आई, एक दूसरा होगा आपके पास फ्रीक्वेंसी एफ आई। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम एक पहले बॉक्स बना लेंगे, वी विल मेक आवर टेबल। टेबल के अंदर हम 3 कॉलम्स बनाएंगे, एक्स आई एफ आई एक्स आई, ठीक है। ये भी हमने 9th में किया हुआ है, ठीक है, लेकिन वापस रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है हमारे पास? 4 है, नेक्स्ट 5 6 7 8, और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज है वो क्या है? 5 2 3 7 4, ठीक है। तो हमारे पास अभी सिर्फ x और f 2 ही चीज़ें। हमने थर्ड कॉलम अपने मन से बनाया, दैट इज एफ आई इंटू एक्स आई। तो आपको क्या करना है? ये दोनों को इंटू करना है और इसको नाम दे देना है। तो 4 5 ज़ा 20, दैट इज योर एफ आई एक्स आई। 5 2 ज़ा 10, 6 3 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 8 4 ज़ा 32, ठीक है। तो इस हिसाब से हम एक थर्ड कॉलम बनाएंगे डिस्क्रीट डेटा में। एक्स और दिया है, एफ दिया हुआ है, ठीक है। तो थर्ड कॉलम बनाएंगे एफ आई एक्स आई। अब इस थर्ड कॉलम को हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करें इसलिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। देखो सिग्मा कहाँ यूज करना है? जिस चीज को हम ऐड कर रहे हैं उसके आगे हम लिख देंगे सिग्मा। सिग्मा मतलब है कि हम इस कॉलम को सम किए, ठीक है। और सिग्मा एफ आई एक्स आई ऐड करते हैं, 30 48 48 एंड 49, ठीक है, 97
299, 129. So we have sigma fi xi as 129. Next we will add this column which is known as sigma fi. देखो मैं f को ऐड कर रहा हूँ, इसलिए इसको हम बोलेंगे sigma fi. जिस कॉलम को आप ऐड कर रहे हैं उसके आगे आपको सिग्मा लिखना है और वो जो कॉलम है वो लिख देना है, ठीक है. ऐड 5 + 2 7 + 3 10 17 + 4 21. क्लियर. अब ये जो इसके लिए हम मीन ढूंढने वाले हैं, तो मीन का सिंबल तो वही रहने वाला है मीन. अब इसका फॉर्मूला आपको नोट करना पड़ेगा, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi. So this is the formula for discrete data and this formula is also known as direct method. This formula is also known as direct method. ये याद रखना, ठीक है. डिस्क्रीट डेटा को सॉल्व करने का यही तरीका है विच इज नोन एज डायरेक्ट मेथड. क्या कर रहे हैं हम, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi. सिग्मा fi xi मतलब क्या, fi xi का कॉलम करना है. ये कहाँ से आया हमको, f और x दोनों को हमने क्या कर दिया, इनटू कर दिया, ठीक है. सो बाय दिस आई विल गेट मीन इज इक्वल टू, इस केस में सिग्मा fi xi कितना है 129 एंड सिग्मा fi कितना है 21. तो अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस इज अराउंड 6.03 इसके आसपास आएगा, ठीक है. एक बार अच्छे से डिवाइड कर लो, तो 129 डिवाइड बाय 21 6 जा 126 3.0 6.1 आ रहा है 2190, ठीक है. 6.14. सो योर मीन इज 6.14. तो सिंपल था डिस्क्रीट डेटा. क्या किया हमने, xi दिया हुआ है, fi दिया हुआ है, इसको हम टेबल में लिखेंगे xi fi, थर्ड कॉलम बनाएंगे fi xi, ठीक है. थर्ड कॉलम जो है fi xi दोनों को इनटू करके बना. अब उसको हम ऐड कर देंगे सिग्मा fi xi दैट इज 129. अब दिस इज फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, तो सिग्मा fi 21. क्लियर. मीन का जो फॉर्मूला है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi. दिस इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट मेथड, याद रखना, ठीक है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा दैट विल बी कंटिन्यूअस डेटा. अब कंटिन्यूअस डेटा को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स टू फाइंड मीन ऑफ कंटिन्यूअस डेटा. तो वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में तीनों मेथड्स को कवर करेंगे. तो इस वीडियो पे इतना ही था कि मैंने मीन समझा आपको बेटा जो ऑलरेडी 9th में पढ़े थे. डिस्क्रीट डेटा ये भी ऑलमोस्ट 9th में पढ़े ही होंगे, ठीक है. जिसको याद नहीं होगा दिस इज काइंड ऑफ रिवीजन. तो ये आपका जो जितना था थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे दिया और रिवीजन कर दिया जो 9th में आप मीन के बारे में पढ़े थे. जो एक्चुअल पढ़ने वाले हैं वो कंटिन्यूअस डेटा है और उसी पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं. सो दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. दैट्स इट फॉर टुडे. कीप सपोर्टिंग अस. वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो. इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट इट और यू कैन पर्सनली आस्क मी. दैट्स इट. कीप सपोर्टिंग अस. थैंक यू सो मच.